वहीं अयोध्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण जुड़ चुका है। शहर में स्थापित वैक्स म्यूजियम में रामायण के प्रमुख प्रसंगों को और जीवंत झांकियों और मोम की प्रतिमाओं के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। संग्रहालय के उद्घाटन योगी आदित्यनाथ ने किया। वहीं म्यूजियम श्रद्धालुओं को भगवान राम के जीवन आदर्शों और रामायण की शिक्षाओं को जोड़ने का एक नया माध्यम बनकर उभरा है। एक रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर में महाबदलाव, अयोध्या में बदलाव की आहट, चढ़ावा विवाद के बाद बड़ा एक्शन। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा विवाद के बाद अब बड़े बदलाव की बात सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक मंदिर की पूरी प्रबंधन व्यवस्था को नए सिरे से तैयार किया जा सकता है। ट्रस्टियों की जिम्मेदारी तय होगी, वित्तीय लेन देन की नई व्यवस्था बनेगी और मंदिर संचालन के लिए नया प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया जा सकता है। इतना ही नहीं, कुछ बड़े चेहरों की भूमिका भी बदल सकती है। राम मंदिर में चढ़ावा विवाद की जांच अभी पूरी भी नहीं हुई है, लेकिन इसके साथ ही मंदिर के पूरे मैनेजमेंट सिस्टम को बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक अब मंदिर संचालन किसी व्यक्ति विशेष के भरोसे नहीं रहेगा, बल्कि हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाएगी। कौन क्या करेगा, किसके पास कौन सी जिम्मेदारी होगी और जवाबदेह कौन होगा, ये सब कुछ लिखित रूप से तय किया जाएगा। सूत्र बताते हैं कि चढ़ावा गिनने, बैंक में जमा करने, वित्तीय लेन देन और मंदिर की संपत्तियों के रखरखाव के लिए अलग अलग जिम्मेदार अधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं। इसके लिए नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी जल्द ही सामने आ सकती है। ये सारा पैसा पवित्र है और इसके सही इस्तेमाल के लिए, इसके पाई पाई के हिसाब के लिए, इसके चढ़ावे के एक एक रुपए के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जवाबदेह है। और इसलिए इन आरोपों के कारण देश भर में जो आस्था को चोट लगी है, मैं उसको उचित मानता हूँ। ये एक ऐसा विषय है जो भावनाओं से जुड़ा है, भगवान से जुड़ा है। हम चाहेंगे कि जांच पूरी हो, जांच गहराई से हो, किसी के प्रति सहानुभूति रखकर ना हो। जिस किसी ने भी कुछ भी दोष किया है, चाहे वो दोष अमानत में ख़यानत का है और चाहे वह दोष असावधानी का है, दोषी लोग आइडेंटिफाई होने चाहिए। कानून के अंतर्गत कड़े से कड़ा दंड उनको मिलना चाहिए, चाहे वो जो कोई भी हो। ये कहने के बाद मैं ये भी कहना चाहूंगा, ट्रस्ट की जवाबदेही तय होगी, हर काम का होगा लिखित बंटवारा। राम मंदिर में सीईओ मॉडल, वैष्णो देवी बोर्ड जैसा ढांचा। माना जा रहा है कि एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद मंदिर प्रबंधन में बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। अनुभवी प्रशासनिक अधिकारियों और संगठनात्मक अनुभव रखने वाले लोगों को नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने सार्वजनिक रूप से माना है कि ट्रस्ट सदस्यों की जवाबदेही और कार्य विभाजन स्पष्ट नहीं था। उन्होंने प्रबंधन व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया है। इसी बीच एक और बड़ा प्रस्ताव चर्चा में है। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तर्ज पर राम मंदिर के लिए भी एक पेशेवर प्रशासनिक ढांचा तैयार किया जा सकता है। इसके तहत कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ जैसी जिम्मेदारी देने पर विचार किया जा रहा है। वहीं अयोध्या के साधु संतों को भरोसा है कि एसआईटी जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सबसे बहुत सुंदर बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही, अयोध्या में ही नहीं रुदौली में भी उन्होंने यही बात कही कि जो कभी भगवान श्री राम लला का दर्शन करने के लिए नहीं आए, भगवान श्री राम के विरोध में, अयोध्या के विरोध में, रामलला के विरोध में जिन्होंने शुरू से लेकर आज तक कार्य किया,
वो लोग प्रभु श्री राम पर टिप्पणी कर रहे हैं, तो अशोभनीय बात है। हम जब भगवान के कार्यों से मतलब नहीं रखते, भगवान के कार्य में हाथ नहीं बटाते, भगवान के कार्य में हम आगे बढ़कर कार्य नहीं करते, तो हमें भगवान के विरोध में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। नैतिकता भी यही कहती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है, बहुत सही बात कही है। ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी का गठन हुआ है, जांच चल रही है। धैर्य रखिए, कुछ दिनों का समय दीजिए, अपने आप दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। कौन झूठा है, कौन सच्चा है, कौन चोर है, कौन बेईमान है, किसने क्या किया है, सब बात सामने आ जाएगी। बिल्कुल है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एसआईटी का गठन किया है, तो निश्चित है दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो भी इसमें राम मंदिर चढ़ावे में दोषी पाए जाएंगे, वो निश्चित उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों न प्रभावशाली व्यक्ति हो। जिसने भी पैसे का गमन किया है, अगर उसमें वो दोषी पाया गया, एसआईटी जांच कर रही है, तो निश्चित है उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलनी ही चाहिए। और आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री जी ने बोला ही है, और निश्चित ऐसा ही होगा। 150 संदिग्ध, 25 पर कार्रवाई के संकेत। एसआईटी रिपोर्ट का इंतजार। चढ़ावा विवाद की जांच कर रही एसआईटी 6 दिन तक अयोध्या में रही। जांच के दौरान ट्रस्ट पदाधिकारियों, बैंक अधिकारियों, कर्मचारियों और संदिग्धों से पूछताछ की गई। सूत्रों के मुताबिक करीब 150 संदिग्ध नाम जांच के दायरे में आए और कुछ लोगों पर कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। जांच टीम सीसीटीवी फुटेज, बैंक रिकॉर्ड, चढ़ावा गिनने की प्रक्रिया और वित्तीय लेन देन से जुड़े दस्तावेज अपने साथ ले गई है। अब सबकी निगाहें एसआईटी की रिपोर्ट पर टिकी है, जो आने वाले दिनों में कई बड़े फैसलों का आधार बन सकती है। राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसे में सिर्फ दोषियों की पहचान ही नहीं, बल्कि भविष्य में किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था बनाना भी उतना ही जरूरी माना जा रहा है। अब देखना होगा कि एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद राम मंदिर की व्यवस्थाओं में कितना बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर एसआईटी का गठन किया गया था और एसआईटी प्रारंभिक रिपोर्ट जो है कल सौंप सकती है योगी आदित्यनाथ को। तो जाहिर सी बात है कि एसआईटी ने 150 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की है। अब इस रिपोर्ट में आखिर किसका किसका नाम खुलकर सामने आता है, कौन कौन देखा जाए तो उस जो चंदा चोरी था उस चोरी में कौन कौन शामिल है, किस पे गाज गिर सकती है। अब एक कल जब एसआईटी योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंपेगी तब मामला सामने आएगा, क्योंकि एसआईटी ने प्रारंभिक रिपोर्ट जो है 150 पन्ने की तैयार की है और कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंप सकती है, जिसके बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा कि आखिर किसके ऊपर गाज गिरेगी, कौन कौन इस चंदा चोरी में शामिल है। अब ये तो कल आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट हमजा के साथ राजेश यादव, जनता टीवी, लखनऊ।